गुजरात टाइटंस की जब अपने इतिहास में सबसे शर्मनाक हार हुई तो यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या गुजरात एक कमजोर टीम बन गई है। क्या बदल गया गुजरात में जो बीते साल के मुकाबले वो लगातार इस साल कमजोर नजर आ रही है। जिस सीएसके के सामने गुजरात ने आज मैच हारा है, इस सीएसके को अपने शुरुआती तीनों मैचेस में गुजरात ने हराया था। उसके बाद से 3 मुकाबले हुए, जिसमें एक मुकाबला पिछले साल आईपीएल 2023 का फाइनल था और एक आज का जिसमें गुजरात की हार हुई। लेकिन हार होना एक चीज है और शर्मनाक हार होना दूसरी चीज है। गुजरात अपने आईपीएल के इतिहास में 2 सीजन में आज तक एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें 30 रन से ऊपर हारी थी। और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया कि क्या गुजरात के कमजोर होने के पीछे वजह मोहम्मद शमी है। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद शमी बहुत ही शानदार गेंदबाज है। एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने दम पर मैच पलट सकते हैं और यह बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है कि शमी का नुकसान जो है वो इनको हो रहा है। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद उन्होंने उमरजाई को अपनी टीम में शामिल किया, जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेट भी निकाले थे। सेकेंड मैच में भी उमरजाई पहले ओवर में एक मौका क्रिएट किया था ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने का, जिसका कैच साई किशोर ने गिरा दिया था। लेकिन मोहम्मद शमी वाली बात जो है वो नजर नहीं आती और मोहम्मद शमी का ना होना अपने आप में सवालिया निशान पैदा करता है इनकी टीम की मजबूती को लेकर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शमी के बारे में इतनी बातें हम क्यों कर रहे हैं, तो उनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को अगर हम साइड भी रख दें जो उन्होंने हाल फिलहाल में किया था, उसके बावजूद आईपीएल में मोहम्मद शमी ने 2023 में कमाल कर दिया था। 17 मैचेस खेले थे और 17 मैच में मोहम्मद शमी के नाम 28 विकेट थे। पर्पल कैप के विनर मोहम्मद शमी थे। उनकी इकॉनमी जो थी वो 8 की थी और बेस्ट 4 विकेट 11 रन देकर था। मोहम्मद शमी सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, बल्कि मोहम्मद शमी के नाम सेकेंड मोस्ट विकेट्स 8 विकेट फर्स्ट ओवर में है आईपीएल 2020 से। यानी शमी का काम था आना और पहले ही ओवर में विकेट निकाल देना। मोहम्मद शमी जो लगातार विकेट निकाल रहे थे, उसका फायदा ये हो रहा था कि शुरुआत में शमी अटैक करते थे जिससे प्रेशर बनता था और एंड आते आते मोहित शर्मा अपनी गेंदबाजी से कमाल करते थे, जिन्होंने 14 ओवर में 14 मैचेस में 27 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप से वो चूक गए थे क्योंकि उन्होंने मैचेस कम खेले थे। शमी ने 17 मैचेस खेले थे जिसमें उनके नाम 28 विकेट थे, तो मोहित शर्मा ने 14 मैचेस खेलकर 27 विकेट निकाले थे। अब मोहित शर्मा इस साल भी अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज भी जब समीर रिजवी ने 2 छक्के मारे तो 20वें ओवर में वो आए, कंट्रोल किया, 4 ओवर में 36 रन दिए जब बाकी सब बहुत पिट रहे थे। पहले मैच में तो बहुत शानदार गेंदबाजी की आरसीबी के सामने, लेकिन एक साइड से सपोर्ट ना मिलना इनके लिए मुसीबत भरा सबब हो रहा है और यही वजह है कि शायद शमी को ये टीम लगातार मिस कर रही है। वैसे भी शमी की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में थी, उसके बाद मोहम्मद शमी अनडाउटेडली इंडिया के दूसरे सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, या पहले को टफ कंपटीशन देते नजर आते हैं जिसमें हम जसप्रीत बुमराह का नाम लेते हैं। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में 24 विकेट निकाले थे केवल 7 मैचेस में, केवल 7 मैचेस में, आप सोचिए। और ये जो परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड कप के ऑल टाइम टॉप परफॉर्मेंसेस में से है, क्योंकि जो बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक वर्ल्ड कप की है वो है 10 मैचेस में 27 विकेट जो मिचेल स्टार्क ने साल 2019 में किए थे। लेकिन शमी केवल 7 मैच और उस 7 मैच में 24 विकेट निकालकर टॉप के परफॉर्मर थे। इनफैक्ट मैग्राथ की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में थी उसको भी इन्होंने टफ कंपटीशन दिया 2007 वाले। तो शमी गुजरात टाइटंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। गुजरात के पास पहले लॉकी फर्ग्यूसन भी थे जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया, कई और भी प्लेयर आए, लेकिन गुजरात की गेंदबाजी जो है वो थोड़ा सा सवालिया निशान पैदा कर रही है और शायद यही वजह है कि गुजरात टाइटंस थोड़ा सा अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने 33 मैचेस खेले हैं जिसमें 48 विकेट निकाले हैं और 2022 में जब ये चैंपियन बने थे तब भी मोहम्मद शमी का कमाल था। 16 मैचेस में 20 विकेट निकाले थे और 2023 में तो वो पर्पल कैप होल्डर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे। 17 मैचेस में 28 विकेट, 27 विकेट मोहित शर्मा निकाले थे। इस साल भी गुजरात के पास कई बॉलर हैं, राशिद खान है उनके पास साई किशोर हैं, स्पेंसर जॉनसन है, लेकिन 3-3, 4-4 नए गेंदबाजों का आना थोड़ा सा उनके लिए परेशानी भरा सबब हो रहा है, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन तो चलिए फिर भी ठीक ठाक कोशिश कर ले रहे हैं, लेकिन उमेश यादव जिस तरह से उनकी पिटाई हो रही है, 2 ओवर में 27 रन पिट गए वो कहीं ना कहीं शुरुआत में एक डेंट दे रहा है। उमेश का परफॉर्म ना कर पाना गुजरात के लिए भारी पड़ रहा है। साई किशोर, राशिद कहीं कहीं फ्लॉप हुए और अगर गुजरात को इस सीजन वापसी करनी है तो उनके गेंदबाजों को परफॉर्म करना पड़ेगा और किसी एक को मोहम्मद शमी के जैसा परफॉर्म करना पड़ेगा।
अब क्या वो उमेश यादव हो सकते हैं, क्या वो साई किशोर हो सकते हैं जो स्पिनर हैं, या फिर अमरजीतुल्लाह उमरजाई जो हैं वो हो सकते हैं, या फिर जॉनसन हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर हम जानते हैं कि गुजरात टाइटंस को अगर अपने ग्लोरियस इतिहास को दोबारा से दोहराना है, गुजरात टाइटंस को अपने आप को एक बार फिर से एक मजबूत टीम बना के बाकी टीमों की नाक में दम कर जाना है, तो शमी की भरपाई करनी होगी। क्योंकि हार्दिक की भरपाई उन्होंने कर दी है उमरजाई से। उमरजाई बैटिंग भी कर लेते हैं और उमरजाई शुरुआत में गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, तो वो ठीक ठाक जगह फिल कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर जो आपको शुरुआत में विकेट निकाल ले, प्रेशर मैच में विकेट निकाल के दे, एंड में आपके लिए अच्छा करे, जब विकेट ना मिले तब अच्छा करे, आई थिंक वो एक बड़ी कमी है। और क्या वो कमी पूरी होगी? अगर होगी तो गुजरात को आप फिर से अच्छा करते दिखेंगे, अगर नहीं होगी तो गुजरात के हार की वही वजह बन सकती है। आपका क्या सोचना है कि गुजरात को शमी की कमी खल रही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।